अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? इसी तरह खेलते खेलते जनाब अली इसमें हमने जर्मन ज़ुबान सीख ली है। ठीक है, बेएंस कर लिया है और अब पूरी दुनिया को बेएंस करवा रहे हैं हम, पूरी दुनिया को। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि हमारा मेथड दूसरों से अलग है और आसान है। समझा रही बात आपको? इस मेथड से अगर आपको कोई जर्मन ज़ुबान सिखा गया तो मुझे बताइएगा मुझे कि यार ये भी इस तरह सिखाते हैं, उस तरह सिखाते हैं। मैंने देखा लोगों को सिखाते हैं, बहुत अच्छे भी सिखाते हैं और बहुत वो मतलब स्टूडेंट्स को घुमा फिरा के सिखाते हैं चीज़ों को। हम कहते हैं यार एक चीज सीधी बंदा सीख जो सकता है सीधा सीधा बंदा आप बंदे को घुमा फुरा के पूरे के फिर लेके उधर ही आना है। हम कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप बंदे को सीधी सीधी चीजें करवाएं, ग्रामर करवाएं और बेएंड्स करवाएं स्टूडेंट्स को। कभी कुछ है। हम आपको सिर्फ देखें, हमने आपको कहा कि भाई जर्मन जुबान की जो है ना सिंपल फॉर जर्मन केसेस आप सीख लें। सिंपल फॉर जर्मन केसेस अगर आपको ये आ गया तो मैं कहता हूं आपको हर चीज आ जाएगी। सीधी बात है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। और इसी से आप कहते हैं जी हमें ये भी करवाएं, मसला आ बेसिस से हमें कराएं, हमें गिनती करवाएं। भाई ये चीजें तो सबको आती हैं, इधर टाइम जाया करने की क्या जरूरत है? अपना तारुफ करवाना ये तो हर बंदे को आता है। जो बंदा ये जुमले तो बंदा वैसे ही रट लेता है ना, इनको बंदों को चीजें आ जाती हैं। असल चीज है ग्रामर के साथ। ठीक है, और हम ग्रामर को हमने बहुत आसान तरीके से कर दिए। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं यहां पे बताऊं, सुनिए बात मेरी गौर से, ये बात पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा कि जर्मन जुबान में जो है ना लगता है कि भाई आपको जो भाषाएं है ना, जो जुबानें जो होती है वो सेम होती हैं। जैसे उर्दू एक जुबान है, इस तरह जर्मन भी एक जुबान है। ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, डॉयच कोई भी है, वो सारी एक लैंग्वेज है। सही है, और उनमें काफी जो मतलब कि जो रूल्स है ना वो तमाम जुबानों के मुश्तरक होते हैं, एक जैसे होते हैं रूल्स। समझा रही मेरी बात आपको? जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, सुनिएगा मेरी बात सुनिए। अब उर्दू में हम कहते हैं कि ये एक मेज है बाइशपीर, या ये एक गेंद है। ये जुमला ये नॉमिनेटिव जुमला है ये नॉमिनेटिव जुमला है। ये एक सोफा है, ये किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, बच्चा ये है। ये नॉमिनेटिव जुमला है उर्दू में। तो इसको डोइच में कैसे आपने करना है? डोइच में कैसे बनाना है आपने? दस इज आइन टिश, दस इज माइन बॉल, दस इज डाइन हैंडी, दस इज आइन जोफा, दस इज माइन जोफा। दिस इज नॉमिनेटिव। ठीक है, अच्छा, ich bin ein Mann, du bist ein Mann है, er ist ein Mann, sie ist eine Frau, das ist ein Kind है। ये नॉमिनेटिव जुमले हैं उर्दू में और डॉइच में। से आप कैसे ट्रांसलेशन करनी है, बस इतनी बात है। और इसमें थोड़ा सा आर्टिकल का ख्याल रखना है। जब देर दी दस तीन आर्टिकल है, याद आप लगाते जाए, ये नॉमिनेटिव है। ठीक, उसके बाद फिर अक्वजाटिव क्या होता है उर्दू में देखने। और उर्दू में अक्वजाटिव हम किसी भी भाषा में या उर्दू में चले ले ले, ठीक है, डॉइच में भी ऐसे ही है। अक्वजाटिव तब बोलते हैं जब हम कोई काम हो रहा हो बताते हैं। मसलन मैं जर्मन पढ़ा रहा हूं, एक अक्वजाटिव है। मैं जर्मन पढ़ रहा हूं, मैं खत लिख रहा हूं, है बच्चा जो है एक तस्वीर बना रहा है मैं टीवी देख रहा हूं, मैं बॉल उछाल रहा हूं, है मैं बॉल जो है वो कैच कर रहा हूं। ये अक्वजाटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई काम हो रहा है वो बताना होता है आपने, हैं तो ये। और वैसे मैं अगली बात शुरू करने से पहले ये बता दूं, ये सारी चीजें, ये सारे लेसन, नॉमिनेटिव, अक्वजाटिव, डाटिव और गेनिटिव, चौथा जो कोई है, ये सारे लेसन हमारी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तफसील के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। पहले हमने नॉमिनेटिव करवाया है, उसके 20 लेसन अपलोड है, फिर अक्वजाटिव करवाया है, उसके लेसन है, फिर डाटिव है, फिर गेनिटिव है। इस तरह के तमाम लेसन वो तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप आप जाके सीख सकते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूं कि भाई ये आप किस तरह इनको आप सीख सकते हैं। ठीक, तो अक्वजाटिव में क्या होता है अब? ठीक है, जैसे इश जेह देन फेन से हम हैं, ओके। और दूसरा आप कह सकते हैं इश खौफ आइन आउट बाइशपील है, यानी एनी एक्शन, ओके, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बताना होता है। दी मुटर कोख्ट दस एसन है, दस इज अक्वजाटिव, ओके। इश शराइबे आइनन ब्रीफ, मैं खत लिख रहा हूं, है कोई भी एक्शन। ठीक है, इश फिंडे आइन, मैं नौकरी, इश फिंडे आइनन जॉब है, मैं जो नौकरी तलाश कर रहा हूं, है इश जुखे आइने वो, मैं वो तलाश कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज अक्वजाटिव। ठीक है, तो सही है। इसमें फिर आप अक्वजाटिव के वर्ब याद कर ले, जितने आपको अक्वजाटिव के वर्ब आते हैं उतने फिर आप जुमले बनाते जाएंगे। क्या ख्याल है? फिर इस तरह फिर डाटिव केस आ जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस तरह गेनिटिव है। तो बेसिकली ये चीजें आप बड़े आराम से सीख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो अगर स्कूल में जाके आप सीखते हैं ना, वो आपको मुश्किल इसलिए लगती है कि वो डॉइच टू डॉइच समझा रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम फिर बंदे के ज़हन में कुछ चीज़ पल्ले पड़ जाती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ती।
है इस वजह से। लेकिन आपको अब उर्दू में समझाया जा रहा है और एक इतने आसान मेथड से समझाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आप के लिए चीज़ें बहुत जो है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान कर दी गई हैं। इस चैनल के ऊपर आप जाके देखें, 100 डेज के नाम से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, 100 डेज के नाम से आप चल रहे वो देख लें। यहाँ हमने एक नया जो है वो प्रोग्राम शुरू किया 50 डेज के नाम से, जाके वो वॉच कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी वॉच कर लें, ठीक है। तो आप मतलब कि वो ये चीज़ें सारी सीख सकते हैं। उर्दू में बताई गई हैं सारी चीज़ें, बड़े आराम से सीखें, कोई मुश्किल नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। और बेएंड्स के लिए चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने बेएंड्स पास करना है ना, तो ये आपको मतलब कि चीज़ें आपको हर सूरत में करनी होंगी, ठीक है। वरना आप बेएंड्स का पेपर देने जाएंगे तो सर्टिफिकेट आपको आर का मिल जाएगा आगे से। वो कहेंगे जी आपका लेवल बेएंड्स का नहीं, क्योंकि ठीक है जैसे मैंने बताया, तो बेएंड्स में ग्रामर का टेस्ट होता है, खत लिखने का जो है वो ग्रामर के साथ लिखा जाता है, जिसमें नेबनजार्स यूज होते हैं। सही है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को बेसिकली सीख लें, और बहुत सिंपल तरीके से ये तमाम चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपसे ये भी कहा हुआ है, आपके लिए है, बल्कि बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते भी हैं, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, हमने ये लेसन वॉच किया है, हमने जैसे हमने आक्वजाटिव सीखा या डाटिव में गैनेटिव सीखा है, उसमें हमें ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो हमने आपकी सहूलत के लिए, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ना आपको कहा है कि आप कमेंट करें। हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट को बकायदा पढ़ती है, ठीक है, और फिर बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, हमें एक्वजाटिव की पहचान की समझ नहीं आ रही, एक्वजाटिव के आर्टिकल्स हैं या एक्वजाटिव के जो आपके हैं मतलब के जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स हैं उसकी समझ नहीं आ रही है, या आपको पर्सनल प्रोनोमन की समझ नहीं आ रही, या डाटिव की पहचान की किसी भी चीज़ की इवन की आपको समझ नहीं आ रही, आप बेधड़क होकर बेफिक्र होकर कमेंट में मैसेज करें, हमारी टीम उसको पढ़ेगी, हम उनको साथ साथ नोट करते रहते हैं, और जिसके ऊपर फिर ज़्यादा सवालात हो या ज़्यादा कमेंट आए हों बार बार, तो हम उसके ऊपर मतलब जवाब देते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले दिन में एक स्टूडेंट ने सवाल के चले मेरे जेहन में आया, लगा था मैं इसको जवाब दे भी देता हूं। अब स्टूडेंट ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी इस चीज़ का ये इसका आर्टिकल देर है, दी है, 10 है, ठीक है। अब जैसे बॉल है मेरे हाथ में है, बॉल का जो आर्टिकल है क्या होता है पता है आपको? इसका आर्टिकल अगर आप देर लगाएंगे तो ठीक होगा, वरना आप कहेंगे दी बॉल या 10 बॉल कहेंगे तो गलत होगा। आपको इसके साथ देर आर्टिकल ही लगाना है, क्योंकि ये आर्टिकल्स आपके सवाल के ये जवाब है कि ये आर्टिकल्स पहले से ही लिखे गए होते हैं चीजों के साथ। अब ये मेज मुझे नजर आ रहा है, मेज के साथ आपने देर ही लगाना है तो फिर ठीक होएगा, देर ठीक ही रहेगा फिर से। अब हैंडी है, हैंडी के साथ हमें 10 हैंडी लगाना है, 10 आर्टिकल लगाना है आपने, ठीक है, ओके। सही। दरवाजा है, दरवाजे के साथ दी ठूर करना है आपने, दी आर्टिकल लगाना है। आपको तस्वीर नजर आ रही है आपको सामने, बिल्ड का आर्टिकल क्या होता है पता है? क्या होता है? 10 बिल्ड। अगर आप देर बिल्ड कहेंगे तो आर्टिकल गलत हो जाएगा। ये फूल छोटा सा नजर आ रहा है आपको कि नहीं नजर आ रहा है? हाँ ये देखो, ये फूल नजर आ रहा है। फूल का आर्टिकल क्या होता है? ब्लू में है, ब्लू में कहते हैं उसका आर्टिकल दी होता है। तो आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है, ठीक है। श्रंक है, श्रंक का आर्टिकल क्या होता है? देर श्रंक, दी ओवर। अब हमें कैसे पता चला? अभी हमें ऐसे पता, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ना, ये बड़ा कॉमन सवाल होता है स्टूडेंट भी, हमें कैसे पता चलेगा भाई इसका आर्टिकल देर है या दी है 10? तो ये आर्टिकल पहले से उन्होंने लगा दिए हुए हैं कि भाई ये इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, इसका 10 है, ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा 2-4 दफा पढ़े तो बंदे को वैसे ही याद हो जाते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। तो ये तो रहा आपके सवाल का जवाब, ठीक है। इसी तरह आपके लिए तमाम सबके लिए ऑफर है, ओपन नहीं ऑफर है, ठीक है। इस तरह नॉर्मली कोई आपको कहता नहीं है कि भाई, लेकिन हम आपके लिए जैसे बताया हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करती है, आपकी चीज़ों के देखती है, बताती है, ठीक है। तो मतलब कि आपके सवाल के जवाब दिए जाते हैं और आपको बताया भी जाएगा, इसलिए बेफिक्र होके वो प्लेलिस्ट को वॉच करें हैं और उसको देखें। किसी भी चीज़ की समझ ना आई आप ओपन नहीं लिखें, हम आपको साथ साथ जवाब भी देंगे कि ठीक है आपने ये पढ़ा है तो आपको नहीं समझ आ रही, हम बता देंगे हैं। आपको टीचर आपके घर में समझे मौजूद है आपके सामने, आप जब भी चाहे उससे सवाल कर सकते हैं। आप कमेंट पे पढ़ लिखें, हम आपको फौरी आपका वीडियो बना के आपको उसका आंसर दे देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड वैसे मैं पाकिस्तान में बड़ी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए देखें बॉल को बड़ी स्पिन बॉलर था, फास्ट भी था बाय द वे, ऑलराउंडर था पाकिस्तान में मैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड बिफोर गोइंग मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, जर्मन को फास्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइम नहीं मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, बात रहें, सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।